दुनिया 2026 में दाखिल। न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज। ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी का हार्बर ब्रिज रंगो नूर से नहा गया। साल नौ के आगाज से पहले बोंडाई बीच पर फायरिंग से मरने वालों की याद में शमे रोशन। बीजिंग में रात 9 बजे साल नौ का जश्न होगा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 1 बजे शानदार आतिशबाजी होगी। पेरिस में सुबह 4 बजे, लंदन में 5 बजे साल नौ का जश्न होगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर कल सुबह 10 बजे जश्न होगा। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की न्यू ईयर रवायती ओपेरा पेश। चीनी सदर शी जिनपिंग की शिरकत। पाकिस्तान में तल्खो शीरी यादें लिए साल 2025 का सूरज गुरूब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ढलते सूरज का हसीन नज़ारा। कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान नए साल की पहली सीढ़ी पर कदम रखेगा। लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान भर में साल नौ के जश्न की तैयारियां। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा करके नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। बेकरीज पर रश, मिठाइयों और केक की खरीदारी। मार्का हक के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला आला सतह का राब्ता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ढाका में मुलाकात। अयाज सादिक से जयशंकर की मुलाकात मरहुमा खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मुकदमी कलमात का तबादला हुआ। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का एक्स पर बयान में कहा, स्पीकर अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई, मुसाफा भी किया गया। स्पीकर अयाज सादिक की मरहुमा के साहबजादे तारिक रहमान और साहबजादी से मुलाकात। अयाज सादिक का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए खालिदा ज़िया की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अयाज सादिक की बांग्लादेशी मशीर कौमी सलामती से भी मुलाकात। सदर वज़ीर आज़म की जानिब से ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। इक़्तिदार संभाला तो शदीद चैलेंजेस के शिकार मईशत विरसे में मिली। आज मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा, करंट अकाउंट खसारा $3.3 अरब से तब्दील होकर $1.9 अरब के सरप्लस में बदल चुका है। हमारी कामयाबियों को गैर मुल्की इदारों ने भी तस्लीम किया। अवाम ने इस कामयाबी के लिए बहुत भारी कीमत अदा की। कौमी एयरलाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल की। अदालतों में जो केसेस अरसे से चल रहे थे वहाँ से अरबों रुपए हासिल किए गए। आज का दिन सिर्फ इस्लाहाती प्रोग्राम के आगाज़ का नहीं, गौर फिक्र और आज़म की तजदीद का दिन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर है। मुआशी इस्तेहकाम महंगाई में कमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से इमदाद ना लेने का फैसला किया। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का सफ़र आखिरत कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों अफराद की शिरकत। दारुल हुकूमत ढाका की शाहराएँ अवाम से भर गईं। जस्ते खाकी काफिले की सूरत में पार्लियामेंट हाउस तक ले जाया गया। बांग्लादेशी बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की भी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक से अहम शख्सियात शरीक। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग, आज आम तातील। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें, वरना इज्जत करवाना भी हमें आती है। इंतहाई घटिया गुफ्तगू पहले भी की गई और अब भी की जा रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारका मोमिन खुसूसी KP शफी जान के बयान पर रद्द अमल। कहा, मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की ये गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। मैं इन लोगों को कहूँगा अपनी ज़बान को लगाम दें। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, PTI के अंदर फ़रोग पाने वाला मुबैना जहरीला सियासी कल्चर है। बानी के दौर में इस तर्ज फ़िक्र ने ना सिर्फ तश्कील पाई बल्कि मामूल का हिस्सा बना दिया गया। अज़मा बुखारी ने कहा, शफी जान ने अपनी तरबियत और जहनियत फिर दिखा दी।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि स्पीकर KP असम्बली का खाता भी मौसूल नहीं हुआ। खत पढ़कर जवाब भी दूंगा। यकीन है स्पीकर ने जमहूरी बातें की होंगी। दुआ है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, माशी तरक्की आए। जो बैरूनी अक़ाम के हुक्म पर मुल्क में इंतशार फैलाते हैं अपने कैफरे किरदार को पहुँचे। मुल्क में जुर्म को सियासत की आड़ में ना छुपाया जाए। किसी को ये हक ना दिया जाए कि वो मेरे घर को जलाना अपना सियासी हक समझे। सिंध, KP, बलूचिस्तान और पंजाब में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। हैदराबाद, जामशोरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू में भी बाराने रहमत बरसी। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश और यालाबारी जारी। नाले उबल पड़े, पानी सड़कों पर जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद, इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। पशीन, मसनून, नोशकी और योब में वक्फे से बारिश। पेशावर, सवात, दीर बाला, दीर लोयर और बन्नू में बारिश। मुल्तान, बिहाड़ी, बुरेवाला, DG खान, रहीम यार खान में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे शदीद धुंध के डेरे। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। ज़ियारत, कान मेहतज़ई और तुबा अतकज़ई में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ। चमन, किला अब्दुल्ला और कल्लात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। कुमराट, बाटगवाई, लवारी टनल, कल्पानी, बनशाही में वक्फे से बर्फबारी। चहलास, सवात, गलियात की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। माना इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर बातचीत।